नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यादविंद स्मार्ट क्लासेज में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे। जैसा कि आपको पता है, मैं आपके लिए घटना चक्र हिस्ट्री यानी पूर्वावलोकन की सीरीज लेके आया हूं, जिसमें कल हमारी पहली क्लास हुई थी। आज मैं आपके सामने दूसरी क्लास लेके आया हूं। तो जुड़ जाइए हमारे साथ, हमारे YouTube चैनल यादविंद स्मार्ट क्लासेज के साथ। दूसरा, आप लोगों को कमेंट करना है, बताना है कि कैसी आपको क्लास लगी, कुछ और क्या आपके लिए नया किया जा सकता है इस क्लास में। तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए और जुड़ने के बाद हमारे इस YouTube चैनल यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे, उतना ज़्यादा से ज़्यादा ये स्टूडेंट्स के पास पहुंचेगी, उनको इससे लाभ मिलेगा। लाभ मिलने के साथ हमें भी उससे मोटिवेशन मिलता है जब हमारे वीडियोस पे अच्छे खासे व्यूज़ आएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को बस शेयर करना है और हमारे साथ आप लोगों को जुड़े रहना है। तो एक बार अच्छे तरीके से, दमदार तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, इंस्टा चाहे फेसबुक जो भी हो, आप उस पे इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे यूट्यूब चैनल यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेस के साथ। तो शुरुआत करते हैं। जैसा कि थंबनेल आप लोग देख पा रहे हैं, घटना चक्र पूर्वावलोकन का ये थंबनेल है। हम शुरुआत करेंगे। कल हमने जो किया था वो पाषाण काल को कंप्लीट किया था, एंशियंट हिस्ट्री में, प्राचीन भारत में या प्राचीन इतिहास में। आज हम जो शुरू करेंगे उसी प्राचीन इतिहास में, आज हम सिंधु सभ्यता को कंप्लीट करने वाले हैं। कल हमने पाषाण काल को कंप्लीट कर लिया था, आज हम किसको करेंगे? एक सेकंड, सिंधु सभ्यता को आज हम कंप्लीट करेंगे। ये आगे आपके सामने सैंधव सभ्यता एवं सिंधु सभ्यता, या इसी को एक और नाम से जाना जाता है, हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इससे जितने भी प्रीवियस ईयर में, विगत वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं, उन सारे प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे, हल करेंगे आपके साथ। आपको क्या करना है, हमारी इस क्लास के साथ बस आपको जुड़े रहना है। तो पहला प्रश्न आज का आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। तो पहला प्रश्न हमारा है कि मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। ऑप्शन नंबर ए है संस्कृति पे, दूसरा है अर्थव्यवस्था पे, तीसरा है धर्म पे और चौथा है मित्रों विज्ञान पे। चौथा क्या है? विज्ञान पे। तो मानव समाज का ये पूछा गया कि मानव समाज विलक्षण क्यों है, उसका आपको कारण बताना है कि मानव समाज इसलिए विलक्षण है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह किस पे आश्रित है? तो वह अर्थव्यवस्था पर आश्रित है। क्योंकि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था में परिवर्तन होता है, वैसे वैसे समाज में परिवर्तन होता है। जैसे मैं सबसे पहले बात करूं, प्राचीन भारत में जब सबसे शुरुआत में जो मानव हुआ करता था वो एक खाद्य संग्राहक हुआ करता था, यानी मानव घूमता हुआ अपने लिए भोजन इकट्ठा करता था। फिर धीरे धीरे परिवर्तन हुआ तो मानव ने कृषि का उत्पादन शुरू किया, यानी फसलों का उत्पादन शुरू किया। और बाद में जब फिर एक और परिवर्तन आया तो उद्योगों की शुरुआत हुई, और जैसे उद्योगों की शुरुआत हुई वैसे ही हमारा समाज क्या हुआ? बदला। तो मानव समाज किस पे निर्धारित है? तो अर्थव्यवस्था पे निर्धारित है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? ए सही जवाब होगा। क्लियर? आगे दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि हड़प्पा सभ्यता निम्न में से किस सभ्यता से संबंधित है? तो ऑप्शन आपका है, पहला है सुमेरियन सभ्यता, दूसरा है सिंधु घाटी सभ्यता, तीसरा है वैदिक सभ्यता और चौथा है मित्रों मेसोपोटामिया सभ्यता। तो इसका जो सही जवाब होगा वो सिंधु घाटी सभ्यता इसका क्या होगा? सही जवाब होगा। क्योंकि वीडियो को शुरू किया था मैंने तभी आपको बताया था कि इसको एक और नाम से जाना जाता है, सिंधु सभ्यता के नाम से या हड़प्पा सभ्यता के नाम से। ठीक है, दूसरा, इस सभ्यता का जो प्रथम पुरातात्विक हड़प्पा से प्राप्त होता है, इसका जो प्रथम पुरातात्विक स्थल है वो कहां से प्राप्त होता है? तो वो हड़प्पा से प्राप्त होता है। इसलिए इसे किस नाम से जाना लगा? इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। आगे सिंधु सभ्यता क्यों बोला जाता है? क्योंकि सिंधु नदी के किनारे क्या की गई थी? खुदाई की गई थी हड़प्पा नामक स्थल पर। क्लियर? आगे, और हड़प्पा जो है मित्रों ये कहां पे है? तो यह पाकिस्तान में है। कहां पे है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। क्लियर? आगे, सिंधु सभ्यता से संबंधित है। सिंधु सभ्यता से क्या संबंधित है? ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर एक है प्रागैतिहासिक युग से, दूसरा है ऐतिहासिक युग से, तीसरा है आद्य ऐतिहासिक युग से और चौथा है उत्तर ऐतिहासिक युग से।
चौथा है उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही जवाब होगा कि सिंधु सभ्यता जो संबंधित है वो किससे संबंधित है? तो यह आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है, क्योंकि यहाँ के जो लोग थे, किसके लोगों की हम बात कर रहे हैं? तो हम सिंधु सभ्यता के लोगों के बारे में बात कर रहे हैं कि यहाँ के जो लोग थे उनके द्वारा जो लिखा गया उसे कभी भी पढ़ा नहीं जा सका है। सिंधु सभ्यता के जो लोग थे उनके द्वारा जो लिखा गया उसे कभी पढ़ा नहीं जा सका है, इसीलिए इसे हम कौन सी श्रेणी में रखते हैं? तो इसे हम आद्य ऐतिहासिक युग की श्रेणी में रखते हैं। किसमें? आद्य ऐतिहासिक युग की श्रेणी में इसे हम रखते हैं। ठीक है, आगे चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी। सिंधु घाटी सभ्यता एक आर्यन सभ्यता नहीं थी, यह क्या थी? एक गैर आर्य थी। और ये क्यों थी, यह आपसे क्या किया गया, पूछा गया है। ऑप्शन नंबर एक है यह एक नगरीय सभ्यता थी, दूसरा उसकी अपनी लिपि थी, तीसरा उसकी खेतीहारी अर्थव्यवस्था थी, और चौथा क्या है? उसका विस्तार नर्मदा नदी की घाटी तक था। तो इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? सही जवाब होगा। यह बात आप लोगों को याद रखनी है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, यह एक नगरीय सभ्यता थी। ये जो नगर बसा हुआ था वो एक वेल सेटल्ड सिटी थी। यहाँ चौड़े रोड बने हुए थे, ड्रेनेज सिस्टम यहाँ का अच्छा था, यानी पानी के निकास के लिए नालियां बहुत चौड़ी हुआ करती थी। घरों के जो दरवाजे थे वो रोड की साइड खुला करते थे, इसीलिए इसको नाम दिया गया कि यह एक कैसी सभ्यता थी? तो यह एक नगरीय सभ्यता थी। जबकि हम बात करें किसकी? आर्य सभ्यता के बारे में, तो जो आर्य सभ्यता थी वह कैसी थी? एक सेकेंड, आर्यों की सभ्यता के बारे में हम आपसे बात करें तो यह कैसी थी? तो यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता। यह बात भी आप लोग याद रख लीजिए, क्योंकि यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि आर्य सभ्यता एक कैसी सभ्यता थी। तो आपको इसका भी जवाब सही देना है कि यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। क्लियर? आगे ऐसे ही प्रश्नों को आपको क्या करना है? याद रखना है। पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, और पांचवा प्रश्न हमारा क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? आर्यों से पूर्व की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता को माना जाता है, इसका महत्वपूर्ण कारक आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर एक है लिपि, दूसरा है नगर नियोजन, तीसरा है तांबा, और चौथा क्या है मित्रों? मृदभांड। चौथा क्या है? मृदभांड। तो इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा? क्या ए सही होगा, या बी सही होगा, या सी या डी सही होगा? यानी मृदभांड सही होगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सही होगा वो कौन सा होगा? डी इसका सही जवाब होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों की सभ्यता से पहले रखा जाता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है मृदभांड। मृदभांड क्यों रखा जाता है? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि ज्ञान और नगरीय ज्ञान आदि के संदर्भ में प्राकृतिक आर्यों से यह क्या थी? विकसित थी। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? लिपि ज्ञान, लिपि ज्ञान, और हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? नगर नियोजन। नगर नियोजन ये जो अच्छा था ये किसका था? तो ये सिंधु सभ्यता का अच्छा था, जितना अच्छा नहीं था किसका? आर्यों की सभ्यता का। उतना अच्छा आर्यों की सभ्यता का नहीं था। दूसरा, पुरातात्विक जो हमारे सदस्य थे, पुरातात्विक जो हमारे सदस्य नहीं, सॉरी, पुरातात्विक जो हमारे साक्ष्य थे, साक्ष्यों में अलग अलग जगहों में अलग अलग काल पर पाए गए मृदभांड से सिंधु घाटी सभ्यता जो है यह आर्यों से पूर्व की सिद्ध होती है। ठीक है, यानी जो पुरातात्विक खुदाई जिन्होंने की, अलग अलग जगहों पर की, अलग अलग कालों में की, और वहां से उनको क्या मिले? अलग अलग मृदभांड मिले, जिससे यह आइडिया लगाया गया, अंदाज लगाया गया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वह आर्यों से पूर्व की सभ्यता है। यानी पहले सिंधु घाटी सभ्यता आई, उसके बाद आर्यों की सभ्यता आई। तो इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, यानी मृदभांड। कौन सा सही होगा? मृदभांड। ठीक है, आगे एक और प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? ये है छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, ये है, वो सातवां पहले आ गया है, थोड़ा गलती हुई है।
छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न क्यों थी? सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न क्यों थी? ऑप्शन नंबर 1 है, इसके पास विकसित शहरी योजना थी, बिल्कुल सही है। इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी। दूसरा है, इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। और डी है, उपयुक्त सभी। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न क्यों थी? तो इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा, जल्दी से आप लोगों को बताना है। तो इसका जो सही जवाब होगा कि इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था, क्योंकि सिंधु घाटी के जो लोग थे वह लोहे से परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी के जो लोग थे वह लोहे से परिचित नहीं थे। यह बात आप विशेष तौर पे याद रखें, यह पूछा गया है, पहले भी यह पूछा गया है। जबकि आर्यों को सबसे पहले जो लोहे के बारे में जानकारी मिली है वो कौन से काल में मिली है? तो वो वैदिक काल में। कौन से काल में मिली है? तो वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में किसकी जानकारी मिलती है? तो यह लोहे से परिचित थे वैदिक सभ्यता वाले। और मैं सिंधु की बात करूं आपसे, सिंधु सभ्यता की, तो यहां से आप लोगों को तांबा, सबसे पहले इन्होंने तांबे का प्रयोग किया। इसके बाद इन्होंने कांसा बनाना शुरू किया, यानी तांबे के साथ इन्होंने टिन मिलाया। तो टिन मिलाने के साथ ये क्या बना? कांसा। कांसा के साथ इनको चांदी की भी जानकारी थी, और चांदी के साथ इनको सोने की भी जानकारी थी। किसकी जानकारी थी? सोने की। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उन्हें लोहे का कोई ज्ञान नहीं था। उन्हें लोहे का कोई ज्ञान नहीं था। लोहे का जो ज्ञान था वो किसको ज्ञान था? तो ये वैदिक सभ्यता के लोगों को क्या था? लोहे का ज्ञान था। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर हमारा इसका सी सही होगा। कौन सा? सी सही होगा। आगे 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है? निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है? एक सेकंड, ये 7वां प्रश्न है, पहले 7वें को करते हैं क्योंकि ये आगे पीछे हुए थे। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत आपसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 है शिलालेख, दूसरा है पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख, तीसरा है पुरातात्विक खुदाई, और चौथा है उपयुक्त सभी। चौथा है आपका उपयुक्त सभी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो जानकारी मिलती है हमें वो किसके द्वारा मिलती है? तो पुरातात्विक खुदाई के द्वारा हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो सी ऑप्शन हमारा क्या होगा? एकदम सही होगा, क्योंकि खुदाई के द्वारा ही हमें जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी मिली है वो पुरातात्विक खुदाई के द्वारा ही मित्रों मिली है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। आगे 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? ऑप्शन नंबर 1 है शिलालेख, दूसरा है पुरातात्विक संबंधी खुदाई, तीसरा है बर्तनों की मोहरों पर लिखावट, और चौथा है धार्मिक ग्रंथ। तो कौन प्रकाश डालेगा सिंधु घाटी की सभ्यता पर? वही एक ही बात, कौन सा? और वह होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पुरातात्विक संबंधी खुदाई। पुरातत्व संबंधी खुदाई। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बी सही होगा। क्लियर? आगे 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है, वहां पाई गई, वहां कौन सी चीज पाई गई? ऑप्शन नंबर 1 है मोहरें, दूसरा है बर्तन जेवर हथियार, बर्तन जेवर हथियार और औजार, तीसरा है मंदिर, और चौथा है मित्रों लिपि। चौथा है मित्रों लिपि। तो कौन सा इसका जवाब सही होगा? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निवासियों की सभ्यता को जानने का जो मूल स्रोत है वह क्या है? क्या वह मोहरें हैं, क्या बर्तन हथियार तथा औजार हैं, क्या मंदिर हैं, क्या लिपि है? लिपि को तो आज तक पढ़ा ही नहीं जा सका है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी उसको आज तक पढ़ा नहीं जा सका, तो लिपि होगी नहीं। मंदिरों का कोई अवशेष मिला नहीं है, न किसी पूजा स्थल का कोई अवशेष मिला है। बर्तन जेवर हथियार औजार से कोई मतलब है नहीं। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास सिर्फ एक ही बचता है, और वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी मोहरें। ऑप्शन नंबर ए यानी मोहरें। तो कौन सा सही होगा? ए सही होगा। 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही जोड़ा नहीं है? निम्न में से कौन सा सही जोड़ा नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 है एम रफीक मुगल। हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। EJ H मैके कहते हैं कि सुमेर से लोगों का पलायन। मार्टियर व्हीलर का मत है कि पश्चिम एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन।
और अमलानंद घोष का विचार है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि निम्न में से कौन सा सही नहीं है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें से जो सही नहीं है वो कौन सा होगा, ए सही होगा। कौन सा होगा, ए सही होगा, क्योंकि ये जो मत है ना, एम रफीक मुगल हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली, ये इनका कोई ऐसा मत नहीं है। इनका मत क्या था, इनका मत था कि स्थानीय उत्पत्ति, इनका मत क्या था, स्थानीय उत्पत्ति के सिद्धांतों को मान्यता देना। इनका जो मत था वह ये था स्थानीय सिंधु सभ्यता के बारे में, स्थानीय उत्पत्ति के सिद्धांतों को मान्यता देना। यानी सिंधु सभ्यता के बारे में इन्होंने ये कहा कि इसकी उत्पत्ति जो हुई थी वो एक स्थानीय उत्पत्ति थी। ठीक है, यह मत किसका था, तो यह मत जो था ये था एम रफीक मुगल का। ठीक है, इनका मत ये नहीं था जो यहां पे इसमें ऑप्शन में दिया गया है, यह क्या है, गलत है, और गलत ही आपसे क्या किया गया मित्रों, पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे आगे आपसे मिलान करने के लिए दिया गया है, एक तरफ ही आपको सूची फर्स्ट है और सूची सेकंड से आपको क्या करना है, मिलान करना है। तो आपको बताना है, इधर आपको स्थल दे रखे हैं और दूसरा इनके इधर दूसरी सूची जो है इसमें उत्खनन करता, यानी जिन्होंने इसकी क्या की थी, खोज की या खुदाई के दौरान जिन्हें ये चीजें मिली थी। तो आपको बताना है कि कौन सा इसका सही जवाब होगा, और यहां पे आपके ऑप्शंस दे रखे हैं ए बी सी डी, और ए बी सी डी में आपको क्या करना है, मैच करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूं कि हड़प्पा की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो आप लोग ये याद रख लीजिए कि हड़प्पा की जो खोज की गई थी वो दयाराम शाहनी के द्वारा की गई थी। किसकी किसके द्वारा की गई थी, दयाराम शाहनी के द्वारा हड़प्पा की खोज की गई थी। दूसरा क्या है आपका, हस्तिनापुर, कि हस्तिनापुर की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो हस्तिनापुर की खोज की गई थी, ये होगा बीबी लाल के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी, बीबी लाल के द्वारा हस्तिनापुर की खोज की गई थी। और आगे आता है मित्रों तक्षशिला, आगे क्या आता है, तक्षशिला, और तक्षशिला की जो खोज की गई थी वह जॉन मार्शल जी के द्वारा की गई थी। और एक आपका लास्ट ऑप्शन बचता है, और लास्ट ऑप्शन आपका कौन सा है, कौशाम्बी। तो कौशाम्बी की जो खोज की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी, एन जी मजूमदार के द्वारा। किसके द्वारा, एन जी मजूमदार के द्वारा। ठीक है, तो इसका कौन सा जवाब सही होगा, ए का थर्ड होगा और बी का फोर्थ होगा, ये होगा सी आपका। कौन सा सही होगा, सी इसका जवाब सही हो जाएगा, यानी 3 4 2 1। कौन सा सही हो जाएगा, 3 4 2 1। ये क्या करना है, आपको याद करना है, ऐसी चीजें जो आपको याद नहीं है उनको आप साथ की साथ नोट करते चलें, जिससे कि आपको जब रिवीजन करना पड़े आगे तो आप उतनी जल्दी इन चीजों को नहीं भूलें। ठीक है, और जल्दी से आपका रिवीजन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, कहां से मिलते हैं चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य, ऑप्शन नंबर 1 है हड़प्पा संस्कृति, दूसरा है पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति, तीसरा ऑप्शन है वैदिक संहिताओं में, और चौथा ऑप्शन है चांदी के आहत सिक्कों में, चांदी के आहत सिक्कों में। ठीक है, तो कौन सा इसका सही जवाब होगा, ये जवाब मैं अभी आपको पीछे दे चुका हूं, क्या कर चुका हूं, पीछे दे चुका हूं कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उन्हें चांदी के बारे में जानकारी थी, उन्हें सोने के बारे में जानकारी थी, उन्हें तांबे के बारे में जानकारी थी, और वह कांसा बनाने का भी क्या करते थे, प्रयोग करते थे। दूसरा आपसे पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे यह चांदी प्राप्त कहां से करते थे, तो यह भी देख लीजिए, हड़प्पा सभ्यता में इन ये चांदी कहां से प्राप्त करते थे, तो इन ये चांदी जो प्राप्त करते थे ये राजस्थान से प्राप्त करते थे। कहां से, राजस्थान से, राजस्थान में जावर और अजमेर से। कहां से करते थे, जावर और अजमेर से चांदी राजस्थान में जावर और अजमेर से प्राप्त
करते थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर मित्रों कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा। इसका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। एक और नया प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, 13वां प्रश्न, 12वां कंप्लीट किया, 13वां। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर एक है लाल, दूसरा है नीला, हरा, तीसरा है पांडु और चौथा है नीला। कौन सा है? चौथा है नीला। तो कौन सा इसका जवाब सही होगा? सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, जो कलर का प्रयोग किया वो कौन सा था? लाल। कौन से कलर का प्रयोग किया गया? लाल कलर का प्रयोग किया गया। अगर मैं आपसे बात करूं कि सिंधु सभ्यता की हम प्रारंभिक अवस्था की बात करें, तो यहां के लोगों ने जो मृदभांड बनाए, जो बर्तन बनाए, पहले उस पर किसका प्रयोग किया जाता था? तो मिट्टी के जो बर्तन बनाए जाते हैं वो चाक के द्वारा बनाए जाते हैं। तो प्रारंभिक अवस्था में जब ये चाक का प्रयोग करते थे तो उसे घुमाने के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो घुमाने के लिए इसे पैरों का प्रयोग किया जाता था। जैसे जैसे थोड़ा और विकास हुआ तो इन्होंने ऐसे चाक बनाए कि उन चाकों को हाथ से घुमाया जाने लगा, उन चाकों को हाथ से घुमाया जाने लगा। और डिजाइन के आधार पर, किसके आधार पर? सिंधु सभ्यता में डिजाइन के आधार पर कितने प्रकार के बर्तन तैयार किए जाते थे? तो 2 प्रकार के बर्तन तैयार किए जाते थे डिजाइन के आधार पर। दो प्रकार के बर्तन तैयार किए जाते थे। 2 प्रकार के बर्तन कौन से तैयार किए जाते थे? एक बर्तन जिन पे कोई डिजाइन नहीं थी, एक बर्तन ऐसे थे जिन पे कोई डिजाइन नहीं थी, दूसरे बर्तन ऐसे थे जो चित्रित थे, यानी जिन पे डिजाइन बनाई जाती थी। ठीक है, पहला ऐसे बर्तन जिन पर डिजाइन नहीं थी, और दूसरा चित्रित मृदभांड। चित्रित मृदभांड, तो ये किसकी बात कर रहे हैं? हम ये हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहे हैं। किसकी? हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहे हैं। आगे 14वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? ऑप्शन नंबर एक है पूर्व आर्य, दूसरा है उत्तर वैदिक काल, तीसरा है मौर्य काल और चौथा क्या है? कुषाण काल। चौथा क्या है? कुषाण काल। तो कौन सा इसका सही जवाब होगा? इसका जो सही जवाब होगा, पूर्व आर्य काल से मूर्ति पूजा का क्या माना जाता है? आरंभ माना जाता है। ठीक है, क्योंकि सिंधु सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। सिंधु सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी, इसीलिए मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? यानी आर्यों के पूर्व से माना जाता है, आर्यों के आने से पहले से माना जाता है। 15वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि निम्न पशुओं में से किस एक पशु का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं है? ऑप्शन नंबर एक है गाय, दूसरा है हाथी, तीसरा है गेंडा और चौथा क्या है मित्रों? बाघ। चौथा क्या है मित्रों? बाघ। तो कौन सा इसका सही जवाब होगा? निम्न में से पशुओं में से हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहर। हाँ, तो हड़प्पा संस्कृति की जो मोहरें पाई गई और जो टेराकोटा पाए गए, उनकी जो कलाकृतियां थी, उनमें से इनमें से कौन सा एक पशु नहीं था? इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी गाय। कौन सा सही होगा? तो हड़प्पा सभ्यता में जो मोहरें मिली हैं, जो टेराकोटा कलाकृतियां मिली हैं, उन पे गाय का चित्रण नहीं था। अब गाय का जो महत्व हुआ है वो कहां पे हुआ है? तो देख लीजिए, गाय का महत्व शुरू होता है वैदिक काल से। गाय का महत्व वैदिक काल से शुरू होता है। गाय का महत्व कहां से शुरू होता है? तो गाय का महत्व वैदिक काल से शुरू होता है, लेकिन गाय का महत्व हड़प्पा संस्कृति में या सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं था। यह हमें किससे पता चलता है? तो ये वहां की जो मोहरें पाई गई हैं और वहां से जो टेराकोटा पाया गया है, उसके हमें गाय के बारे में इन सब से क्या होता है?
पता चलता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ए सही होगा हमारा। आगे 16वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? आपसे क्या पूछा गया, इनमें से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 है चन्हूदड़ो, दूसरा है कोटदीजी, तीसरा है सोह गौरा और चौथा क्या है? देसलपुर। चौथा क्या है? देसलपुर। तो इनमें से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो देख लीजिए, हड़प्पा स्थल जो नहीं है वो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? सेकंड होगा, यानी शौह गौरा। क्या होगा? शौह गौरा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। तो शौह गौरा पहले तो ये देख लीजिए कि है क्या। शौह गौरा, सोहगौरा ये स्थल है कहां, यह आपसे पूछा जा सकता है। तो यह उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है गोरखपुर। सोहगौरा स्थल ये कहां पे है? तो गोरखपुर में। कहां पे है? यह गोरखपुर में। दूसरा आपसे पूछता है कि यह कौन सी नदी के किनारे है। आपसे पूछता है कि यह कौन सी नदी के किनारे है। तो देख लीजिए, राप्ती नदी के किनारे। किसके किनारे है? यह राप्ती नदी के किनारे है। यहां से क्या प्राप्त हुआ है? तो यहां से मौर्यकालीन ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं। क्या हुए? यहां से मौर्यकालीन ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुआ है? मौर्यकालीन ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं। और यहां से इस ताम्रपत्रों में से, इन ताम्रपत्रों से किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो इनसे जानकारी मिलती है कि यहां पे एक विशाल अन्नागार के विवरण मिलता है। किसका? एक विशाल अन्नागार का विवरण यहां से मिलता है। किससे मिलता है? मौर्यकालीन ताम्रपत्र शौहगौरा में जो पाए गए थे। ठीक है। दूसरा आपसे पूछा जाए कि चन्हूदड़ो और कोट दीजी, आपसे पूछा जाए कि, एक सेकेंड, ठीक है। अगर आपसे पूछता है कि चन्हूदड़ो और कोट दीजी यह दोनों कहां पे हैं, तो देख लीजिए, यह दोनों जो है ये सिंध में है। और हम सिंध किसकी बात कर रहे हैं? जो सिंध इस समय कहां पे है? पाकिस्तान वाले सिंध की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? पाकिस्तान वाले सिंध की बात कर रहे हैं। दूसरा आपसे पूछा जाए, ये जो स्थल है देसलपुर, ये देसलपुर कहां पे है? तो ये कच्छ में है। और कच्छ कहां पे है मित्रों? गुजरात में। कच्छ कहां पे है? गुजरात में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? इसका सी जवाब सही होगा। आगे ये फिर आपसे एक सूची दी गई है। इधर आपके प्राचीन स्थल दिए गए हैं और यहां पे दूसरी सूची में आपसे दिया गया, यहां से जो प्राप्त हुआ है खुदाई में, वह आपको क्या करना है? बताना है। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूं, देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे लोथल के, लोथल से हमें क्या प्राप्त हुआ। तो देख लीजिए, लोथल से हमें प्राप्त हुआ था क्या? गोदीवाड़ा। गोदीवाड़ा क्या है? गोदीवाड़ा क्या होता है ये आप लोग जान लीजिए कि यहाँ पे जलयान ठहरते हैं, यानी पानी के जो जहाज होते हैं उनके ठहरने की जो एक जगह होती है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको एक गोदीवाड़ा नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है उसको? गोदीवाड़ा नाम दिया जाता है। दूसरा मैं आपसे बात करूं कि कालीबंगा से क्या प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा से जुते हुए खेत प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से जुते हुए खेत प्राप्त हुए हैं। अगर आगे हम आपसे बात करें कि धौलावीरा से क्या प्राप्त हुआ है, आगे मैं आपसे बात करूं कि धौलावीरा से क्या प्राप्त हुआ है, तो धौलावीरा से हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक विशाल शिलालेख प्राप्त हुआ है। ठीक है। और एक और बचा हमारा लास्ट,
और लास्ट मित्रों कौन सा है, बनावली। तो बनावली से क्या प्राप्त हुआ है, यह आप लोग देख लीजिए। तो बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति प्राप्त हुई है। क्या हुई है, प्रतिकृति प्राप्त हुई है। तो कौन सा इसका सही जवाब होगा, अब आप लोग इसमें से क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, एक बार देख लीजिए और उसको बना सकते हैं। दूसरा एक और चीज आप लोग देख लीजिए, कभी कभी आपसे स्थल दे देता है और उनसे ये पूछा कि स्थल कहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं लोथल, लोथल का आप लोग देख लीजिए कि लोथल जो एक भारत के राज्य में स्थित है और वह कहाँ पे है, तो ये गुजरात में स्थित है। कहाँ पे है, गुजरात में। दूसरा मैं आपसे बात करूं कालीबंगा, तो कालीबंगा कहाँ पे है, राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ पे है, राजस्थान में। और आपसे पूछता है कि कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो आप लोगों को बता देना है घग्गर नदी। कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो यह घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, दूसरा आपसे पूछा जाए कि धौलावीरा, तो धौलावीरा कहाँ पे है, यह भी मित्रों गुजरात में है, यह आपको याद रखना है। और लास्ट है आपका ऑप्शन बनावली, लास्ट आपका क्या है, बनावली। तो बनावली कहाँ पे है, ये फतेहाबाद में है और फतेहाबाद हरियाणा में। कहाँ पे है मित्रों, फतेहाबाद हरियाणा। ठीक है, आगे आप लोग इसको देख सकते हैं। आगे, जुते हुए खेत की खोज कहाँ से हुई है, ये पीछे क्या था, ये कहाँ गया, जुता हुआ खेत कहाँ से मिला है, कालीबंगा से। यह हमारा फिर से एक नया प्रश्न आया कि जुते हुए खेत की खोज कहाँ से हुई है, तो बता देना है आपको कि यह कालीबंगा से हुई है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, सेकंड सही हो जाएगा। आगे एक और नए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो एक और नया प्रश्न, आप 19वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेत के निशान मिले हैं। वही फिर से रिपीट हुआ है, जुते हुए खेत के निशान कहाँ से मिले, कालीबंगा से, क्योंकि पीछे हमारा प्रश्न क्या था, यही सेम था, ये सेम रिपीट हुआ है। आगे 20वां प्रश्न फिर आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और फिर आपसे क्या पूछा गया है, मैच कराने के लिए बोल रहा है। तो मैच कीजिए इसको, एक बार फिर देखते हैं कि क्या होगा, कैसे ये मैच होगा। सबसे पहले आपसे ये पूछा गया कि हड़प्पा, इधर आपके स्थल दे रखे हैं और दूसरी तरफ वहां से क्या दे रखा, जहां से ये चीजें मिली हुई हैं, यानी कहां से क्या प्राप्त हुआ है। तो हड़प्पा से आपको यहां से क्या प्राप्त हुआ है, तो सबसे पहले हड़प्पा से जो प्राप्त हुआ है वो क्या हुआ है, शवाधान R37। सेकंड है आपका प्लेस लोथल, तो लोथल से अभी हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं कि लोथल से क्या प्राप्त हुआ है, तो एक गोदीवाड़ा अभी हमने पीछे पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि जहां जलयानों के ठहरने को जो स्थल होता है उसे हम क्या बोल देते हैं, तो उसको बोल दिया जाता है गोदीवाड़ा। अब कालीबंगा से हम बात करें तो कालीबंगा से अभी हम फिर पीछे पढ़ के आ रहे हैं, तो कालीबंगा से जुते हुए खेत प्राप्त हुए। और मैं आपसे बात करूं, एक ही बचा मोहनजोदड़ो, सॉरी सॉरी सॉरी, एक ही बचा कौन सा, मोहनजोदड़ो। यहां से क्या प्राप्त हुआ है, तो यहां से एक नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है, यहां से एक नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। आगे फिर एक और नया प्रश्न, सूची के कई प्रश्न ऐसे पेपर में आते हैं जिनको आपको मैच कराने के लिए बोलता है, तो आपको क्या करना है, उसको मैच करना है। ठीक है, सबसे पहले फिर एक सूची दी गई है और उधर नदियों के नाम दिए गए हैं कि कौन सा किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपको क्या करना है, उसको बताना है। सबसे पहले आप देखिए, आपसे पूछा गया कि हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो सबसे पहले आप लोग बता दीजिए कि हड़प्पा जो स्थित है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे स्थित है। दूसरा आपसे पूछा गया कि हस्तिनापुर, हस्तिनापुर कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो हस्तिनापुर गंगा नदी के किनारे स्थित है। तीसरा आपसे पूछा जाएगा नागार्जुन कौन सी नदी के किनारे है, तो ये कृष्णा नदी के किनारे है। और पैठन आपसे पूछा गया कि पैठन कौन सी नदी के किनारे है, तो आप लोग बता दीजिए यह गोदावरी नदी के किनारे है। किसके किनारे है, यह गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, एक सेकेंड मित्रों। ठीक है, आगे फिर एक और नया प्रश्न है, यह भी सूची का ही प्रश्न है, यह भी आपको क्या करना है, पढ़ना पड़ेगा, करना पड़ेगा। यानी एक तरफ हड़प्पा संस्कृति की बस्ती दे रखी है और फिर दूसरी तरफ उनसे क्या पूछ रहा है,
कौन सी नदी पर यह क्या है, अवस्थित है। तो हड़प्पा हमारा क्या था, अभी हम पीछे पढ़ के आए, तो हड़प्पा का क्या हो जाएगा सही, रावी नदी। हड़प्पा का कौन सा सही हो जाएगा, रावी नदी। दूसरा आपसे पूछ रहा है कि कालीबंगा कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो आपको बता देना है कालीबंगा। तो कालीबंगा जो है ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है। तीसरा आपसे पूछा गया है कि लोथल कौन सी नदी के किनारे स्थित है, क्या पूछा गया है, लोथल। तो लोथल आप लोग बता दीजिए भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और चौथा मित्रों, और रोपड़ यानी लास्ट, और रोपड़ कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो यह सतलज नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे, सतलज नदी के किनारे स्थित है। ऐसे आपको क्या करने हैं, इनको आपको याद रखना है, क्योंकि ये कभी भी आपसे ऐसे प्रश्न पेपर में पूछ सकता है। ऐसे प्रश्नों को पेपर में क्या कर सकता है, बार बार ये रिपीट होते हैं, इनको आपको क्या करना है, याद रखना है, क्योंकि यह आपसे पेपर में गलत नहीं होने चाहिए। क्योंकि प्रीवियस ईयर जब गलत होंगे तो आप कहीं ना कहीं मेरिट में क्या हो जाओगे, पीछे हो जाओगे। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया, फिर वही आ गया कि हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है। ये सारे पूछे गए हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर लोगे या घटना चक्र लोगे तो आपको ये, जैसे मैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करा रहा हूं, वो आपको एक सीक्वेंस से मिल जाएंगे, आप वहां से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो फिर वही रिपीट हुआ है, मैं इसलिए बता रहा हूं, आप रिपीट हुआ है। आप ये ना कहें कि परेशान कर रहे हैं हमें, मैं परेशान कोई नहीं कर रहा हूं। जो प्रश्न आपसे पूछे गए मैं उन्हीं को आपके सामने लेके आया हूं बस। ठीक है, 23 यानी हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो कौन सा इसका सही जवाब होगा, जल्दी से आप लोग जवाब देखिए। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, रावी। क्योंकि हम इसको हड़प्पा को देखिए, इसमें भी हमने हड़प्पा को पढ़ा, हमारा सही था कौन सा, रावी। इसमें भी हमने हड़प्पा को पढ़ा, हमारा कौन सा सही था, रावी। ठीक है, इसमें भी हमने हड़प्पा को पढ़ा, लेकिन यहाँ पे वो नदी नहीं पूछी गई है। आगे 24वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि सैंदव सभ्यता का महान स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 है मोहनजोदारो, दूसरा है हड़प्पा, तीसरा है लोथल, और चौथा क्या है, कालीबंगा। तो महान स्नानागार जो प्राप्त हुआ है वो कहां से हुआ है, तो मोहनजोदड़ो से महान स्नानागार प्राप्त हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पूछा गया है। अब यहाँ पे विशाल स्नानागार दे दिया, उसका पुरातत्व स्थल पूछ रहा है। पहले पुरातत्व स्थल दे दिया था, पूछ रहा था वो कहां से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इसका भी जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी मोहनजोदड़ो। कौन सा होगा, मोहनजोदड़ो। ठीक है, सेम है। आगे 26 सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। अब यहां पे ये स्टेटमेंट दिया गया है, असत्य आपसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 है नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल सही है। सिंधु सभ्यता की जो सिंधु सभ्यता जो थी वो एक नगरीय व्यवस्था थी, नगरीय सभ्यता थी। और यहाँ की जो नालियां थी वो क्योंकि ये शहर जो था वो एक वेल सेटल्ड सिटी थी, इसलिए यहाँ की जो नालियों की व्यवस्था थी वो एक सुदृढ़ व्यवस्था थी। ये बात बिल्कुल सत्य बात है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, बिल्कुल सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, यहाँ के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे, ये कुछ साक्ष्यों के द्वारा पता चला है, यह भी सही है। और चौथा हमारा क्या है कि लोग लोहे से परिचित थे। क्या सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित थे, पीछे 2-3 प्रश्न आ चुके हैं जिन्हें हम करके आए हैं अभी। तो हमने वहां पे क्या पढ़ा था कि सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, क्योंकि लोहे का जो उपयोग हुआ है वो किस में हुआ है, तो वो वैदिक पीरियड में हुआ है, वैदिक काल में हुआ है। वो सिंधु सभ्यता में लोहे का प्रयोग नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ के लोग किससे परिचित थे, तो सिंधु सभ्यता के लोग तांबे से परिचित थे। किससे परिचित थे, तांबे से परिचित थे। ठीक है, यह भी बात सही है कि नगरों की नालियां सुदृढ़ थीं, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, यह भी सही है। मातृ देवी की पूजा की जाती थी, यह बात भी क्या है, एकदम सत्य बात है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा गलत होगा, इसमें से असत्य हमसे पूछ रहा है, तो डी हमारा क्या होगा, इसका सही जवाब होगा कि ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे। क्लियर। आगे 27 सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। पहला है अपने नगर नियोजन के लिए, बिल्कुल सही बात है। सिंधु घाटी सभ्यता नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, इसलिए वह नगरीय सभ्यता कही जाती है। दूसरा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, बिल्कुल सही बात है। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार मिला है, इसलिए उसके लिए यह जानी जाती है।
अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, बिल्कुल सही बात है, कृषि संबंधी कार्यों के लिए भी इस सिंधु घाटी सभ्यता को जाना जाता है। और चौथा है अपने उद्योगों के लिए। उद्योगों के लिए इसलिए जाना जाता है, आप इसका यहां से अंदाजा लगा सकते हो कि व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था तो उद्योग भी थे। तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ? आपका फोर्थ ऑप्शन भी सही हुआ। यानी 1 2 3 4, यानी आपका क्या है, ये चारों सही हुए। क्या हुए? चारों सही हुए। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा? डी इसका सही जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा? एकदम सही जवाब होगा। आगे, निम्नांकित में से किसका सुमेलन नहीं है? आपको गलत छांटना है कि कौन सा सही नहीं है, कौन सा मैच नहीं कर रहा है। पहला है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, दूसरा है लोथल गुजरात, तीसरा है कालीबंगा हरियाणा और चौथा है रोपड़ पंजाब। तो इसमें से गलत कौन सा है ये आप लोग देख लीजिए। इसमें से जो गलत है वह कौन सा है? तीसरा गलत है। कालीबंगा जो है मित्रों ये हरियाणा में न होके कालीबंगा जो है ये कहां पे है? तो राजस्थान में। कालीबंगा कहां पे है? राजस्थान में। ठीक है। और काली मिट्टी की चूड़ियां जो पाई गई हैं वो कहां से पाई गई हैं? तो कालीबंगा से। क्या पाई गई हैं यहां से? काली मिट्टी की चूड़ियां। ये कहां से पाई गई हैं? तो ये कालीबंगा से पाई गई हैं। आगे 29, निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर का चयन करें। आपसे पूछ रहा है कि कौन से जो स्थल हैं वह उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। ठीक है। सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, मैं आपको सीधे सीधे लिख देता हूं। सबसे पहले हम बात करें किसकी? कालीबंगा। तो कालीबंगा जो है ये कहां पे है? आप लोगों को बता देना है कि मित्रों ये कहां पे है? राजस्थान में है। कालीबंगा कहां पे है? राजस्थान में। दूसरा आपसे पूछा जाए कि लोथल कहां पे है, यह भी आप लोगों को बता देना है कि लोथल जो है यह गुजरात में है। लोथल जो है यह कहां पे है? गुजरात में। तीसरा आपको बता देना है, आपसे क्या पूछ रहा है? एक सेकेंड, आपसे पूछ रहा है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहां पे है? उत्तर प्रदेश में है। आलमगीरपुर कहां पे है? उत्तर प्रदेश में है। और चौथा आपसे पूछ रहा है क्या? हुलास। हुलास जो स्थल है यह भी कहां पे है? तो यह भी उत्तर प्रदेश में है। हुलास कहां पे है? यह भी उत्तर प्रदेश में है। और अगर ये जानना चाहते हैं आपके आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में कहां पे है, तो याद रख लीजिए ये मेरठ में है। और जो हुलास है आपका ये कहां पे है? तो सहारनपुर। ये कहां पे है? सहारनपुर में। ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तीसरा और चौथा। ये डी आपका सही हो जाएगा। कौन सा? डी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 29वें प्रश्न का जवाब। क्लियर है ना? आगे, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्न युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? यह आपसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, दूसरा है बनावली हरियाणा, दैमाबाद महाराष्ट्र और चौथा है आपका राखीगढ़ी राजस्थान। चौथा है आपका राखीगढ़ी राजस्थान। आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे पूछ रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है। आपसे क्या पूछ रहा है? कौन सुमेलित नहीं है। तो जो हमारा सुमेलित नहीं है वह कौन सा होगा? तो वह होगा हमारा राखीगढ़ी। क्या होगा? राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो है मित्रों ये राजस्थान में नहीं है। राखीगढ़ी कहां पे है? हरियाणा में। राखीगढ़ी जो है स्थल हमारा कहां पे है? हरियाणा में। ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? डी सही होगा। क्लियर है ना? आगे, फिर मिलान कीजिए सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। यह आपसे क्या किया गया है? पूछा गया है। हड़प्पा कालीन यहाँ पे स्थल है और उधर आपसे स्थिति दे रखी है और आपसे पूछ रहा है कि कौन कहां पे स्थित है। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? तो देखिए आपसे क्या पूछा गया है? मांडा। मांडा जो स्थल है ये कहां पे है? जम्मू कश्मीर में। मांडा जो स्थल है यह कहां पे स्थित है? तो यह जम्मू कश्मीर में। दूसरा आपसे पूछा गया दैमाबाद। दैमाबाद कहां पे स्थित है? तो दैमाबाद का आपको बता देना ये महाराष्ट्र में स्थित है।
दैमाबाद कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। तीसरा आपसे पूछा गया है कि कालीबंगा, तो कालीबंगा कई बार पढ़ के आ चुके हैं हम पीछे भी, तो वो कहाँ पे है? राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ पे है? राजस्थान में। और एक ही आपका बचता है मित्रों, तो वो कौन सा बचता है? राखीगढ़ी। और राखीगढ़ी कहाँ पे है? हरियाणा में। राखीगढ़ी कहाँ पे है? हरियाणा में। तो यह प्रश्न आपका क्या हो जाता है? सॉल्व हो जाता है। आप इनको कूट को मिला लीजिए। आगे फिर एक और नया वही मिलान वाला, हड़प्पा पुराय स्थल है और आपसे पूछा गया कि वह भारत के कौन से राज्य में स्थित हैं। ठीक है, सबसे पहले आपसे दे रखा है, अच्छा ये जो है ये 1 2 3 4 इधर लिखे, ये इसके सामने आएंगे। ठीक है, वो थोड़ी टाइपिंग एरर है, उसका कोई इश्यू नहीं है। सबसे पहले आपसे पूछा गया कि बालू, मांडा और पाडरी हुलास। अच्छा, हुलास हम पीछे पढ़ के आए, मांडा हम पीछे पढ़ के आए। दो बचे आपके, देखो थोड़ा क्या करते हैं, ऑप्शंस को आप लोग पढ़ेंगे ना तो आप दो इसमें से जानते हैं। अगर आपको दो के बारे में पता भी नहीं है तब भी आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। हुलास अभी हम लोग पीछे पढ़ के आ रहे थे, हुलास हमने कहां पे पढ़ा था? देखिएगा, आप लोग ये कहोगे ना कि हुलास, ये देख लीजिए, हुलास हम यहाँ पे पढ़ के आए ना, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में है। वही आपसे क्या किया गया है? पूछा गया, रिपीटेड है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो ये उत्तर प्रदेश में है। अब आपसे पूछा गया है क्या? मांडा। आपसे पूछा गया, हाँ मांडा भी हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं। ये देखिए मांडा कहां पे है? तो मांडा जम्मू कश्मीर में है। तो मांडा हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? J&K में हो जाएगा। ये आप लोग थोड़ा क्या करेंगे ना, पढ़ेंगे ना ध्यान से, तो बार बार ये चीजें जो रिपीट हो रही हैं उन चीजों को आप लोग गलत नहीं करेंगे। और जब रिपीटेड गलत नहीं होगा तो फिर आप क्या करेंगे? सब कुछ सही करते जाएंगे। अब दो स्थल बचे हमारा, एक बचा बालू, और बालू के बाद दूसरा कौन सा बचा? पाडरी। बालू के बाद दूसरा कौन सा बचा? पाडरी। तो कौन सा इसका सही जवाब होगा, यह आपको क्या करना है? देखना है। सबसे पहले देखिए, अब हम बात करेंगे किसकी? बालू की। तो बालू जो स्थल है यह कहां पे है? हरियाणा में। और एक बचा आपका कौन सा? पाडरी। तो पाडरी जो है ये कहां पे है? गुजरात में। पाडरी कहां पे है? गुजरात में। तो यह क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा इसका। आगे 33, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में अवस्थित है? आपसे यह पूछा गया कि सिंध में कौन कौन से स्थल स्थित हैं। पहला है हड़प्पा, दूसरा है मोहनजोदड़ो, तीसरा है चन्हूदड़ो और चौथा है सुरकोटदा। चौथा क्या है आपका? सुरकोटदा। तो क्या पूछा गया कि सिंध में कौन सा है? तो आप लोग इसको समझिए, देखिए और फिर इसको क्या कीजिए, करिए। तो मैं आपसे दो की बात करूंगा, किसकी? मोहनजोदड़ो और चन्हूदड़ो। किसकी बात करूंगा मैं आपसे? मोहनजोदड़ो और चन्हूदड़ो। ये दोनों जो स्थित हैं ये कहां पे हैं? तो ये सिंध में स्थित हैं। और सिंध भी कौन सा है? पाकिस्तान वाला सिंध। कौन से सिंध की बारे में हम बात कर रहे हैं? तो पाकिस्तान वाले सिंध के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरा आपसे पूछा जाए कि हड़प्पा, हड़प्पा जो स्थल है ये कहां पे है? तो ये पाकिस्तान में ही है। यह भी कहां पे है? पंजाब में। और पंजाब में कहां पे? पाकिस्तान में। ठीक है, दूसरा मैं आपसे बात करूं सुरकोटदा के बारे में। किसके बारे में बात करूं मैं आपसे? सुरकोटदा। तो ये कहां पे है? गुजरात में। ये कहां पे है? गुजरात में। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा इसमें से? अगर आप लोग करना चाहते हैं तो कर लीजिए। 2 और 3 हमारा क्या हो जाएगा? सॉरी, बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, यानी 2 और 3 हमारा इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 33। आगे, मोहनजोदड़ो निम्न में से कहां पर स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 है भारत के गुजरात राज्य में, भारत के पंजाब राज्य में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, और चौथा है अफगानिस्तान में। चौथा क्या है? अफगानिस्तान में। तो देख लीजिए क्या पूछ रहा है? मोहनजोदड़ो पूछ रहा है। मोहनजोदड़ो कहां पे है? सिंध प्रांत में है। और सिंध प्रांत कहां पे है? पाकिस्तान में। ऑप्शन कौन सा होगा? सी सही होगा। ऑप्शन कौन सा होगा? सी इसका जवाब सही होगा। ठीक है, आगे चन्हूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था, यानी चन्हूदड़ो में जो खुदाई की गई, जो उत्खनन किया, उसका निर्देशन किसने किया था? ऑप्शन नंबर 1 है J.H. मैके, दूसरा है सर जॉन मार्शल, तीसरा है I.M. व्हीलर और चौथा है सर ओरल स्टीन।
सर ओरल स्टीन। तो इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी चन्हूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन जे एच मैके के द्वारा किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए हमारा इसका क्या होगा? सही जवाब होगा। 36वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल अब पाकिस्तान प्रांत में है? ऑप्शन नंबर 1 है कालीबंगा, दूसरा है हड़प्पा, तीसरा है लोथल, चौथा है आलमगीरपुर। चौथा है आलमगीरपुर। तो कौन सा इस समय पाकिस्तान में है? तो हड़प्पा पाकिस्तान में है, पीछे हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। हड़प्पा कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। कालीबंगा कहाँ पे है? कालीबंगा आप लोग पढ़ लीजिए, राजस्थान में है, ये भी आप लोग पीछे पढ़ते आ रहे हैं। लोथल कहाँ पे है? लोथल गुजरात में है। और आलमगीरपुर कहाँ पे है? तो यह उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे? मेरठ में। तो ये स्थल आपको क्या करने? याद रखने। इन स्थलों से पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं और आप लोग देख भी पा रहे हैं कि रिपीटेड हो रहे हैं ये बार बार। उसकी लैंग्वेज चेंज कर सकता है लेकिन आंसर उसका क्या मिल रहा है? हमें सेम मिल रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको क्या करना है? तैयार रखना है। ठीक है, वो गलत आपके नहीं होने चाहिए। फिर वही आया, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह कहां पे है? रंगपुर आपसे पूछ रहा है, रंगपुर एक स्थल है, ये कहां पे है? रंगपुर में, रंगपुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है पंजाब में, दूसरा उत्तर प्रदेश में, तीसरा सौराष्ट्र और चौथा है आपका राजस्थान। चौथा है राजस्थान। तो इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा? सौराष्ट्र में। कहां पे है? सौराष्ट्र में। और सौराष्ट्र कहां पे है मित्रों? गुजरात में। यह आप लोग भली भांति जानते हैं। ठीक है, आगे प्रश्न आप लोग पढ़िए, मैं तब तक थोड़ा पानी पी लेता हूं। आगे एक और नया प्रश्न आपकी ये स्क्रीन पे आ चुका है कि दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है। ऑप्शन नंबर 1 है जम्मू का, दूसरा पंजाब का, तीसरा हरियाणा का और चौथा है उत्तर प्रदेश का। चौथा क्या है? उत्तर प्रदेश का। तो जो दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय स्थल, पुरास्थल है, ये कहाँ का है? तो यह पंजाब का है। और पंजाब में कहाँ का है? तो ये लुधियाना जिले में है। पंजाब में दधेरी आपसे पूछा जाए तो कहाँ पे? लुधियाना में। कहां पे है? लुधियाना में। अच्छा, दधेरी क्या है? दधेरी को समझ लीजिए। दधेरी एक चित्रित धूसर मृदभांड काल है। सॉरी, दधेरी चित्रित धूसर मृदभांड काल। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी सही होगा। आगे, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही होगा इसका? जो भारत में स्थित है वह कौन सा है? लोथल है। कौन सा है? लोथल। लोथल कहां पे है? अहमदाबाद यानी गुजरात में। लोथल कहां पे है? अहमदाबाद में, गुजरात में। ठीक है, दूसरा आपसे पूछा जाए लोथल कौन सी नदी के किनारे है? तो भोगवा नदी के किनारे कौन सा है? लोथल। ठीक है, आगे 40, वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 है नर्मदा, दूसरा माही, तीसरा भोगवा और चौथा क्या है? भीमा। पीछे मैंने क्या बताया आपको? कौन सी नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे है। ज्यादा इस पे समय बर्बाद नहीं किया जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। आगे, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है? यह आपको अभी पीछे बताया था, अहमदाबाद में, गुजरात में। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गुजरात में। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गुजरात में। आगे 42, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था? वही गोदीवाड़ा के बारे में जिसमें जिसपे हमने क्या की थी?
चर्चा की थी, वही पत्तन नगर बोला जाता है जहां जल यानों के ठहरने की व्यवस्था होती है। ऑप्शन नंबर एक है हड़प्पा, दूसरा कालीबंगा, तीसरा लोथल और चौथा क्या है, मोहनजोदड़ो। तो इसका कौन सा सही होगा, इसका जो सही होगा वह लोथल सही होगा। कौन सा, लोथल इसका सही होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पत्तन नगर था वो कहां पे था, लोथल में। या इसे गोदीवाड़ा क्या मिला था यहां से, गोदीवाड़ा, इसके बारे में हमने आपसे क्या की थी, चर्चा की थी अभी। तो हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, इसका सही जवाब होगा। निम्न में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर एक है सिकंदरिया, दूसरा लोथल, तीसरा महास्थानगढ़ और चौथा है नागपट्टनम। लोथल इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। लोथल इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। आगे, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ। किसका टेराकोटा है, हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर एक है धौलावीरा, दूसरा है बनावली, तीसरा है कालीबंगा और चौथा है मित्रों लोथल। चौथा क्या है, लोथल। तो कौन सा इसका सही जवाब होगा, जल्दी से आप लोग बताइए। ए धौलावीरा, बनावली, कालीबंगा, लोथल। इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कहां से प्राप्त हुआ है, बनावली से प्राप्त हुआ है। कहां से प्राप्त हुआ है, बनावली। बनावली में आपको बता चुका हूं कि बनावली कौन से राज्य में स्थित है भारत के, तो आपको बताना है ये। कमेंट कीजिए इसका कि बनावली कौन से राज्य में स्थित है। आगे 45, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। ऑप्शन नंबर एक है कालीबंगा, दूसरा है रोपड़, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा क्या है आपका लोथल। ठीक है, तो कौन सा नहीं है, तो पाटलिपुत्र नहीं है। पाटलिपुत्र कहां पे है, बिहार में है, पटना में। ठीक है, पटना जिसको पाटलिपुत्र पहले बोला जाता था महाजनपदों में, किसमें, महाजनपदों में। तो कालीबंगा कहां पे है, राजस्थान में। ठीक है, रोपड़ कहां पे है, पंजाब में। लोथल कहां पे है, गुजरात में। ठीक है, आगे 46, भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल, यानी भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, यह आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर एक है राखीगढ़ी, दूसरा कालीबंगा, तीसरा धौलावीरा और चौथा क्या है मित्रों, लोथल। चौथा क्या है मित्रों, लोथल। तो 46 बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यह पूछा जा सकता है कि भारत में हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, राखीगढ़ी, कालीबंगा, धौलावीरा और लोथल। तो इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा, राखीगढ़ी। कौन सा होगा, राखीगढ़ी। तो भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है वह राखीगढ़ी है। और राखीगढ़ी कहां पे है मित्रों, हिसार में है, हरियाणा में। कहां पे है, हिसार में, हरियाणा में। ठीक है, आगे 47, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल, एक ही बात है, वही पूछ रहा, फिर से रिपीट हुआ है। ऑप्शन नंबर एक आलमगीरपुर, दूसरा लोथल, तीसरा कालीबंगा और चौथा कौन सा है, राखीगढ़ी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। आगे एक और नया प्रश्न, फिर से अच्छा प्रश्न है ये आपका। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी, सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वह आपसे क्या किया गया, पूछा गया है। ऑप्शन नंबर एक है सिंधु, दूसरा चेनाब, तीसरा झेलम और चौथा क्या है मित्रों, गंगा। चौथा क्या है, गंगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता कौन कौन सी नदियों के तट पर बसी थी, यह आपसे क्या किया गया है, पूछा गया है। और आप लोगों को इसका क्या करना है, जवाब देना है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी यह सिंधु नदी के तट पर बसी थी, बिल्कुल सही है। चेनाब और झेलम नदी, यह तीनों इसके क्या होंगे, सही होगा। लेकिन चौथा इसका जवाब सही नहीं है। तो हमारा कौन सा सही होगा, 1, 2 और 3, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, बी सही होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। ठीक है, आगे सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। ऑप्शन नंबर एक है आत्मा और ब्रह्म में, दूसरा कर्मकांडों में, तीसरा यज्ञ प्रणाली में और चौथा है मातृ शक्ति में। चौथा है मातृ शक्ति में। ठीक है,
अच्छा, इस प्रश्न को थोड़ा आप लोग ध्यान से पढ़िए कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, यह आपसे पूछा गया है। अब इसका जो हम जवाब जो दे सकते हैं आपको, वो सटीक जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी उसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। जब सिंधु सभ्यता की लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है तो हम इन बातों का आइडिया, अंदाज कैसे लगा सकते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोग किसमें विश्वास रखते थे। दूसरा, स्त्रियों की मूर्तियों की बहुत अधिकता वहां से प्राप्त हुई है, यानी बहुत अधिक मात्रा में वहां से स्त्रियों की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। इससे अंदाजा यह लगाया जाता है कि वहां के लोग मातृशक्ति की उपासना करते थे। अनुमान है, कोई हमारे पास एविडेंस ऐसा नहीं है, साक्ष्य नहीं है जिससे कि हम 100% ये कह सकें कि मातृ देवी की शक्ति की क्या करते थे, वो उपासना करते थे। पुरुष की आकृतियों से शिव की उपासना का अनुमान मिलता है। भाई, स्त्रियों की मूर्तियां ज्यादा मिली तो अनुमान यह लगा दिया कि मातृशक्ति की उपासना होती होगी। पुरुषों की आकृतियां ज्यादा मिली, मूर्तियां ज्यादा मिली, अंदाज ये लगाया गया कि शिव की उपासना ज्यादा की जाती होगी। अग्निकुंड व यज्ञ वेदिकाएं भी प्राप्त हुई हैं। अग्निकुंड व यज्ञ वेदिकाएं भी प्राप्त हुई हैं। दूसरा, मृतकों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुओं को दफनाया गया था। भाई, कोई व्यक्ति मर गया, उसको दफनाया गया, उसको दफनाने के साथ उसके साथ दैनिक उपयोग में जो वस्तुएं लाई जाती हैं उनको भी दफनाया गया। आत्मा में विश्वास का भी अनुमान लगाया जा सकता है। आत्मा में विश्वास का भी अनुमान लगाया जा सकता है। तो इसमें से हम किसी के आधार पर इस प्रश्न का सही जवाब नहीं दे सकते, ठीक है, क्योंकि इसमें से लगभग सभी हमारे जवाब सही हो सकते हैं अगर उसको पढ़ा जाए तो, और डिटेल में इसको ब्रीफ किया जाए, देखा जाए तो। क्लियर है? आगे 50वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर 1 है पशुपति की, दूसरा है इंद्र और वरुण की, तीसरा है ब्रह्मा की, और चौथा है विष्णु की। चौथा है विष्णु की। तो इसमें से जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा? पूजा की बात की गई है, यहां पे विश्वास की बात नहीं की गई है। तो इसके हमें एविडेंस भी है, साक्ष्य भी है, वो किसका है? पशुपति की। क्योंकि मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर से इसका क्या मिलता है? प्रमाण मिलता है। मोहन जोदड़ो से प्राप्त एक मोहर से इसका प्रमाण मिलता है कि सिंधु घाटी के लोग जो पूजा करते थे वो किसकी करते थे? तो वह पूजा करते थे पशुपतिनाथ की। किसकी? पशुपतिनाथ की। क्लियर? यहां तक आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है एक बार आप लोग कमेंट जरूर कीजिए और हमें बताइए कि यह वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है, कितना यूजफुल है यह आपके लिए। कमेंट कीजिए, बताइए हमें, ठीक है। आगे, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। ऑप्शन नंबर 1 है लॉर्ड मैकाले, दूसरा है सर जॉन मार्शल, तीसरा है क्लाइव, और चौथा है कर्नल टाड। चौथा है कर्नल टाड। तो कौन सा इसका जवाब सही होगा कि मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी आपसे पूछा गया है? यह आपसे नहीं पूछा गया कि खुदाई की किसने थी, किसके निर्देशन में यह खुदाई की गई, यह आपसे पूछा गया है। तो देख लीजिए, निर्देशक अगर आपसे पूछ रहा है तो वह होगा सर जॉन मार्शल। अब इनके निर्देशन में खुदाई किसके द्वारा की गई? तो 1921 में 1921 में दयाराम शाहनी के द्वारा। किसके द्वारा? दयाराम शाहनी के द्वारा। तो आपसे पूछा जाए हड़प्पा की खोज कब हुई थी? 1921 में। दयाराम साहनी ने की। किसने की थी? दयाराम शाहनी ने की थी, ठीक है। दूसरा, एक और चीज आप लोग देख लीजिए, मोहन
जोदड़ो की खोज किसके द्वारा की गई? तो राखल दास बनर्जी के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? राखल दास बनर्जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, ऑप्शन कौन सा आपका सही होगा? इसमें बी सही होगा, 52। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वह है। ऑप्शन नंबर एक है राखलदास बनर्जी, दयाराम शाहनी, जॉन मार्शल। बी है जॉन मार्शल तथा ईश्वरी प्रसाद। सी है आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव तथा रंगनाथ राव। और चौथा है माधव स्वरूप वत्स तथा बीबी राव। माधव स्वरूप वत्स तथा बीबी राव बिल्कुल सही है। कौन सा है? दयाराम शाहनी और राखलदास बनर्जी। दयाराम शाहनी और राखलदास बनर्जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए सही होगा। 53, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? यह आपसे पूछा गया है। एक तरफ स्थल है, दूसरी तरफ है उनके उत्खननकर्ता, यानी जिन्होंने इसकी खोज की थी। पहला है हड़प्पा दयाराम शाहनी, लोथल एसआर राव, सुरकोटदा जेपी जोशी और धौलावीरा है वी के थापड़। धौलावीरा है वी के थापड़। तो कौन सा इसका जवाब सही नहीं है? ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा? इसका सही जवाब होगा कि यह क्या है? सुमेलित नहीं है, क्योंकि धौलावीरा की जो खोज की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? तो आर एस बिस्ट के द्वारा इसकी खोज की गई थी। किसके द्वारा? आर एस बिस्ट के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। आगे, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया। ऑप्शन नंबर एक है ए कनिंघम, दूसरा है मार्टिमर व्हीलर, तीसरा है सर जॉन मार्शल और चौथा है जॉर्ज एफ डेल्स। चौथा है जॉर्ज एफ डेल्स। तो इसका जो सही जवाब होगा वह कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा कि हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद एक कनिंघम थे जो इसके महत्व को नहीं समझ पाए। उपमहाद्वीप में उन्होंने टीलों की खोज की, किंतु वह हड़प्पा के टीलों के महत्व को समझ नहीं सके। ठीक है, ये देख लीजिए, एक कनिंघम ने उपमहाद्वीप में टीलों की खोज की, किसकी खोज की थी? उपमहाद्वीप में इन्होंने टीलों की खोज की, लेकिन यह हड़प्पा के टीलों के महत्व को नहीं समझ पाए। लेकिन वह हड़प्पा के टीलों के महत्व को नहीं समझ पाए। ठीक है, तो कौन सा सही होगा इसका? ए कनिंघम, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे, निम्न में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर एक है आर डी बनर्जी, दूसरा है एम एस वत्स, तीसरा है के एन दीक्षित और चौथा है वी ए स्मिथ। चौथा कौन सा है आपका? वी ए स्मिथ। क्या पूछा गया आपसे? निम्न में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो दोनों के उत्खनन से संबंधित नहीं है वह कौन है? वी ए स्मिथ, जिन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन में अपना कोई योगदान नहीं दिया। वह व्यक्ति इन चारों में से कौन है? तो उसका नाम है वी ए स्मिथ। उसका नाम क्या है? वी ए स्मिथ। आगे, 56, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? अच्छा प्रश्न है आपका मित्रों। ऑप्शन नंबर एक है हड़प्पा, ऑप्शन नंबर दूसरा है आपका लोथल, तीसरा है आपका कालीबंगा और चौथा है ऑप्शन है आपका मोहेनजोदारो। चौथा ऑप्शन क्या है आपका? मोहेनजोदारो। ठीक है, तो एक चीज आप लोग याद रख लीजिए, सिंधु सभ्यता
एक विकसित अवस्था में थी और यहां से घरों में कुओं के अवशेष प्राप्त हुए। क्या हुए? कुओं के अवशेष प्राप्त हुए। अब लगभग हर एक घर में जो हमारे इतिहासकार हैं उन्होंने क्या है, यहां पे अलग अलग मत दे रखे हैं। जैसे मैं आपसे बात करूं, जय नारायण पांडे जी एक इतिहासकार हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है पुरातत्व विमर्श। पुरातत्व विमर्श में इन्होंने ये कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता में या हड़प्पा सभ्यता में अधिकांश नगरों के लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं व स्नानागार थे। दूसरा, एक और इतिहासकार जिन्होंने एनसीईआरटी भी लिखी है, जिनका नाम है रामशरण शर्मा, जिनकी प्राचीन भारत का प्राचीन इतिहास के नाम से बुक आती है, उन्होंने ये कहा है कि कालीबंगा के सभी घरों में कुएं थे। कालीबंगा के सभी घरों में क्या थे? कुएं थे। तो जयनारायण पांडे जी के अनुसार तो ये ऑप्शन सारे सही हो जाएंगे। किसके अनुसार? जयनारायण पांडे जी के अनुसार। और रामशरण शर्मा जी के अनुसार हमारा कौन सा सही हो जाएगा? कालीबंगा। तो इस बात का हम कोई भी आंसर इस प्रश्न का हम नहीं दे सकते हैं। यह क्या है? एक विवादित प्रश्न है। यह प्रश्न कैसा है? एक विवादित प्रश्न है, ठीक है, क्योंकि दो व्यक्ति हो गए। कौन से? जय नारायण पांडे। क्या नाम है इनका? जय नारायण पांडे। इनकी पुस्तक कौन सी है? पुरातत्व विमर्श। ये तो कह रहे हैं कि इतनी नगरीय सभ्यता थी तो हर घर में क्या था? स्नानागार थे, निजी कुएं थे। इनके अनुसार तो ये सारे सही हैं। एक और व्यक्ति कौन है जिनका नाम है रामशरण शर्मा? रामशरण शर्मा की पुस्तक कौन सी है? प्राचीन भारत का इतिहास। ये क्या कह रहे हैं? इनके अनुसार जो थे वो कुएं कहां पे थे? तो ये कालीबंगा में थे। कुएं कहां पे थे? कालीबंगा में थे। ठीक है, आगे 57वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि भारत में निम्न में से भारत में निम्नलिखित में से आने का सही कालानुक्रम क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है सोने के सिक्के, दूसरा है आहत मुद्रा चांदी के सिक्के, तीसरा है लोहे का हल और चौथा है नगर संस्कृति। चौथा है नगर संस्कृति। तो आपसे क्रम पूछा गया कि पहले क्या आया? पहले सोने के सिक्के आए या चांदी की मुद्राएं आई या लोहे का हल आया या एक नगर संस्कृति आई? ठीक है, तो आप लोग इसका क्रम देख लीजिए। सबसे पहले नगर संस्कृति आई, यानी सिंधु सभ्यता की संस्कृति कैसी थी? तो वो एक नगरीय सभ्यता थी, तो नगर संस्कृति आई। इसके बाद किसका उपयोग आया? तो दूसरा नंबर आएगा आपका लोहे का हल, क्योंकि वैदिक सभ्यता। किसका आएगा? लोहे का हल, यानी वैदिक सभ्यता। इसके बाद किसका उपयोग आया? तो आहत मुद्रा चांदी के सिक्के। किसका? आहत मुद्रा चांदी के सिक्के। और ये कब आए? तो ये 6ठी शताब्दी में, सॉरी 6ठी शताब्दी में। दूसरा चौथा आपका क्या बचा? सोने के सिक्के। सोने के सिक्के ये कब आए? तो ये दूसरी शताब्दी में आए। ये कब आए? तो ये दूसरी शताब्दी में आए। तो सबसे पहले नगर, यानी 4 3 4 3 2 1। कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 4 3 2 1। ये मैंने आपको सीक्वेंस बता दिया इनका। ये क्या बता दिया? क्रम बता दिया, यानी 4 3 2 1। ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका? डी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, आगे सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया? ऑप्शन नंबर 1 है सोना, दूसरा है चांदी, तीसरा है तांबा और चौथा क्या है मित्रों?
लोहा। चौथा क्या है मित्रों? लोहा। तो मानव ने सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो किसका किया था? तो तांबे का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था? तांबे का प्रयोग किया था। ठीक है, आगे 59, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय सभ्यता के संदर्भ में मिला है। यह पूछा गया कि हाथी दांत का जो पैमाना है वो कहां से मिला है। ऑप्शन नंबर 1 है कालीबंगा, दूसरा है लोथल, तीसरा है धौलावीरा और चौथा है बानावली। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। लोथल से जो प्राप्त हुआ है वह एक हाथी दांत का पैमाना प्राप्त हुआ है। ठीक है, आगे 60 यानी 60वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। आपसे क्या पूछा गया है? हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? पहले भी यह प्रश्न हम आपको बता चुके हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वह कौन सा होगा? लोहा, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वह लोहे से परिचित नहीं थे। वो किससे परिचित थे? वो तांबे से परिचित थे, वो चांदी से परिचित थे, वो सोने से परिचित थे। ठीक है, आगे निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदी घाटियों में स्थित है? निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदी घाटियों में स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 है आलमगीरपुर, दूसरा है लोथल, तीसरा है मोहनजोदारो और चौथा है बनावली। चौथा है बनावली। तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा कि बनावली जो है यह कहां पे है? तो यह हरियाणा में है। कहां पे है बनावली? हरियाणा। ठीक है, कौन सी नदी के किनारे स्थित है? ये यहां पे ये बता रहा है कि घग्गर नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? तो यह घग्गर नदी के किनारे बता रहा है। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका? जल्दी से बताइए ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? डी सही होगा। कौन सा? डी ऑप्शन आपका सही होगा। आगे 62, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला, मोहनजोदड़ो हड़प्पा रोपड़ कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। दूसरा है आपका हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। तीसरा है हड़प्पा के लोग धातुओं के उपयोग का पता नहीं था। अच्छा, यह बात आप लोग बता सकते हैं, इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? पीछे हम अब तक पढ़ के आए, हमने हड़प्पा को भी पढ़ा, मोहनजोदड़ो को भी पढ़ा, हड़प्पा को भी पढ़ा, रोपड़ को भी पढ़ा, कालीबंगा को भी पढ़ा। क्योंकि हम सिंधु सभ्यता पढ़ रहे हैं तो ये सारे के सारे स्थल सिंधु सभ्यता के हुए। इस वजह से कथन हमारा पहला क्या होगा? सही होगा। दूसरा, हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों को विकसित किया। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? एक नगरीय सभ्यता थी। अच्छी नालियां, चौड़ी सड़कें, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा था वहां का, नगरीय सभ्यता थी। तीसरा, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को धातुओं के उपयोग के पता नहीं था। क्यों पता नहीं था? तांबे के बारे में हमने बात की, चांदी के बारे में हमने बात की, सोने के बारे में हमने बात की। ये सारी की सारी क्या है? धातुएं हैं। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सही कौन सा होगा? केवल 1 और 2, और 1 और 2 ऑप्शन हमारा कौन सा है? ए है। 1 और 2 किस में है? ऑप्शन नंबर ए में। क्लियर? आगे 63, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। बिल्कुल सही बात है, सिंधु सभ्यता ही विलुप्त हो गई तो वो विलुप्त हो गए हैं। कारण क्या कह रहा है? वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए। उपयुक्त संदर्भ में कौन सा सही है? देखो अब क्या कह रहा है? ऑप्शन नंबर ए है, ए और आर दोनों सही तथा आर सही स्पष्टीकरण है ए का। बी क्या कह रहा है? ए और आर दोनों सही किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। सी क्या कह रहा है? ए सही है किंतु आर गलत, और डी कह रहा है ए गलत है किंतु आर सही। ए गलत है किंतु आर सही। ठीक है, तो आप लोग ये समझिए, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो चुके हैं, यह बात बिल्कुल सही है। वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, खुदाई के दौरान वो मिले, तो ये इसका स्पष्टीकरण थोड़ा ना कर रहा है, यह इसका स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। लेकिन सही तो ए भी है और सही क्या है? आर भी है। लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। कौन सा सही होगा हमारा? सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा? सही जवाब होगा। क्लियर? आगे हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य,
के प्रमाण कहां से मिले हैं? ऑप्शन नंबर 1 है कालीबंगा, दूसरा है धौलावीरा, तीसरा है कोट दीजी और चौथा है मित्रों आमरी। चौथा क्या है? आमरी। कौन सा इसका सही जवाब होगा? इसका जो सही जवाब होगा वह कौन सा होगा? हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहां से मिले हैं? क्या कालीबंगा से, धौलावीरा से, कोट दीजी से या आमरी से? तो इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा? धौलावीरा। कौन सा होगा? धौलावीरा इसका क्या होगा? सही जवाब होगा कि यहां से स्थापत्य शैलकृत के प्रमाण मिले हैं धौलावीरा से। और धौलावीरा आपका कहां पे है? तो धौलावीरा जो है यह कच्छ में है। कहां पे है? कच्छ में, यानी गुजरात में। ठीक है। दूसरा यह बात भी आप लोग याद रख लीजिए कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी बस्ती कहां से प्राप्त हुई है? धौलावीरा से। भारत की दूसरी सबसे बड़ी बस्ती जो प्राप्त हुई है वह कहां से हुई है? धौलावीरा से। आगे 65, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? मैं आपको अभी बता चुका हूं, धौलावीरा कच्छ में, गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था? यह प्रश्न अच्छा है। कौन सा हड़प्पा का ऐसा कौन सा नगर था जो 3 भागों में बटा हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 है लोथल, दूसरा कालीबंगा, तीसरा धौलावीरा और चौथा क्या है आपका? सुरकोटदा। चौथा क्या है आपका? सुरकोटदा। तो कौन सा इसका सही जवाब होगा? धौलावीरा हड़प्पा काल का एक ऐसा स्थल था जो 3 भागों में बटा हुआ था। कौन कौन से 3 भाग थे? भाग कितने थे? 3। सबसे पहला भाग जो हुआ करता था, जिसे क्या कहा जाता था? ये किला हुआ करता था। क्या हुआ करता था? किला। दूसरा जो भाग हुआ करता था वह क्या था? तो दूसरा भाग था मध्य नगर। तीसरा भाग कौन सा था? तो तीसरा भाग था जो था निचला नगर। तीसरा भाग कौन सा था? निचला नगर। यही 3 भागों में बटा हुआ करता था। ठीक है। आगे 67, निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए? वही रिपीट हुआ है। समय इस पे बर्बाद ज्यादा नहीं करेंगे। कहां गया धौलावीरा? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी सही होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी इसका जवाब सही होगा। आगे 68, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबंध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था? ठीक है। देखिए आप लोग, उन्नत जल संचयन प्रबंधन प्रणाली, इस पे ध्यान देना है आपको। जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण हुआ था वह स्थल कौन सा है? यह आपसे पूछ रहा है। इन दोनों पे आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक है। क्योंकि यह अलग करके भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि बांधों की श्रृंखला निम्नलिखित में से कौन से हड़प्पा कालीन या सिंधु सभ्यता स्थल पर, सिंधु सभ्यता में प्राप्त हुई है? तो आपको उसका जवाब क्या देना है? आपको जवाब इसका देना है तो धौलावीरा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपको इसका क्या करना है? जवाब देना है। आगे 69, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? वही है धौलावीरा। कौन सा है? वही है 69, यानी धौलावीरा। ठीक है। यहां तक सब कुछ सही चल रहा होगा। आगे 70, अच्छा प्रश्न है आपका ये। निम्नलिखित में से किस स्थल से द्वि संस्कार यानी डबल बैरियल का प्रमाण मिला है? ऑप्शन नंबर 1 है कुंतासी, दूसरा है धौलावीरा, तीसरा है लोथल और चौथा है मित्रों कालीबंगा। चौथा कौन सा है? कालीबंगा। ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग इसे देखिए, मैं थोड़ी बातें आप लोगों के लिए लिख देता हूं। तो आप लोगों को सबसे पहले समझना होगा, हम बात करेंगे लोथल की।
हम किसकी बात करेंगे? सबसे पहले एक स्थल, यहां से हम बात करेंगे लोथल की। यहां से सर्वाधिक 3 युगल समाधिकरण के प्रमाण मिले हैं। सर्वाधिक 3 युगल समाधिकरण के प्रमाण मिले हैं। किसके प्रमाण मिले हैं? 3 युगल समाधिकरण के प्रमाण मिले हैं। कहां से? लोथल से। ठीक है, आगे। एक स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी। राखीगढ़ी से क्या मिला है? युगल समाधि। राखीगढ़ी से क्या मिला है? युगल समाधि। अब हम बात करें कालीबंगा। अब हम बात करें किसकी? कालीबंगा, यानी राजस्थान से। कालीबंगा से क्या मिला? एक युगल समाधि। एक युगल समाधि। अब यहां से आपसे ये पूछता है, अब देखो इस प्रश्न के बारे में हम सही जवाब नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे? अगर यहां से आपसे संख्या के आधार पे पूछता है ना, कि सबसे ज्यादा संख्या के आधार पे अगर इसका जो पूछने का उद्देश्य है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? लोथल। लोथल किस आधार पे सही होगा? संख्या के आधार पे। क्यों होगा? क्योंकि यहां से सर्वाधिक कितने प्राप्त हुए? तो यहां से सर्वाधिक 3 प्राप्त हुए। ठीक है। दूसरा आपसे पूछा जाए प्रमाण के आधार पे, तो प्रमाण के आधार पे आपका प्रमाण कहां से मिले? तो प्रमाण आपके लोथल से भी मिले और कालीबंगा से भी मिले। लोथल से भी मिले हैं और कहां से मिले? कालीबंगा से। तो कालीबंगा और लोथल दोनों सही हो जाएगा। तो इसका हमारे पास सटीक जवाब इसका हमारे पास सटीक जवाब नहीं है, क्योंकि यह भी क्या हो जाएगा? दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, आगे। इसके डिटेल मैंने आपको यहां पे दे दी है। 71 हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल ही में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। मानव शवाधान, दूसरा ऑप्शन है पशुओं के शवाधान, तीसरा है आवासीय भवन, और चौथा है रक्षा दीवार। चौथा है रक्षा दीवार। तो इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा, कि हड़प्पा स्थल सनौली के अभी हाल ही में उत्खननों से मानव शवाधान प्राप्त हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए हम किसकी बात करेंगे? सनौली स्थल के बारे में। सनौली स्थल, और ये सनौली स्थल जो है यह कहां पे है? तो यह है बागपत में। और बागपत कहां पे है? बागपत एक जिला है, और ये कहां पे है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, अब यहां से क्या क्या प्राप्त हुए हैं? यहां से मानव शवाधान प्राप्त हुए हैं। यहां से क्या प्राप्त हुए हैं? यहां से मानव शवाधान प्राप्त हुए हैं, जिनकी संख्या कितनी है? 155, यानी 155 मानव शवाधान यहां से प्राप्त हुए हैं। और ये शवाधानों की जो दिशा थी, यह उत्तर से दक्षिण की ओर। इनकी दिशा कैसी थी? तो इनकी दिशा जो थी यह उत्तर से दक्षिण की ओर थी। इसके बाद यहां से और क्या प्राप्त हुआ है? तो ये भी आप लोग देख लीजिए। दैनिक उपयोग की वस्तुएं, यहां से क्या प्राप्त हुआ है? दैनिक उपयोग की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, और यहां से गहने प्राप्त हुए हैं, और यहां से जानवरों की हड्डी। जानवरों की हड्डी क्या हुई है? यहां से प्राप्त हुई है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए इसका सही जवाब होगा। ए इसका क्या होगा? सही जवाब होगा। आगे 72
हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 है गुजरात, दूसरा हरियाणा, तीसरा राजस्थान और चौथा है मित्रों उत्तर प्रदेश। चौथा है मित्रों उत्तर प्रदेश। तो कौन सा इसका सही जवाब होगा? आपसे क्या पूछ रहा है? मांडी के बारे में आपसे पूछा गया। किसके बारे में? मांडी के बारे में आपसे पूछा गया है कि मांडी कहां पे स्थित है। तो इसका कौन सा जवाब सही होगा? ठीक है, आगे। क्या गुजरात में है, क्या हरियाणा में, क्या राजस्थान में, क्या उत्तर प्रदेश में? तो इसका सही जवाब जो होगा वो कौन सा होगा? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में भी ये कहां पे है? तो उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर में है। कहां पे है? मुजफ्फरनगर में। ठीक है, लिख दूं तो आपको याद भी रहेगा। कहां पे है? उत्तर प्रदेश में। तो यह स्थल जो है उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर में है। आगे 73, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था। कहां पे किया गया था? ऑप्शन नंबर 1 है मिस्र में, दूसरा मेसोपोटामिया में, तीसरा मध्य अमेरिका में और चौथा क्या है? भारत में। चौथा क्या है? भारत में। तो कौन सा इसका सही जवाब होगा? इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। कहां पे? भारत में। और भारत में भी कहां पे? मोहनजोदड़ो में। कहां पे? मोहन जोदड़ो। ठीक है, यहां से रेशे प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं? रेशे प्राप्त हुए हैं। किसके? कपास के। किसके रेशे प्राप्त हुए? कपास के रेशे प्राप्त हुए। चूंकि पाकिस्तान पहले भारत का ही हिस्सा था, इस वजह से ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? डी सही होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन डी सही होगा। लेकिन वर्तमान स्थिति की मैं बात करूं तो मोहनजोदड़ो कई बार बता चुका हूं, वर्तमान में कहां पे है? पाकिस्तान में। ठीक है, आगे 74, निम्नलिखित में से कौन सा से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों के सही चित्रण करता है या करते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। दूसरा, वे देवियों और देवताओं की दोनों की पूजा करते थे। तीसरा, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही कथनों को चुनिए। पहला है केवल 1 और 2 सही, दूसरा है केवल 2, तीसरा है 1, 2 और 3 सही और चौथा है उपयुक्त कथनों में से कोई भी सही नहीं है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा? सबसे पहले उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। देखो, सिंधु सभ्यता में कहीं पर भी वर्णन नहीं मिला है किसके बारे में? मंदिरों के बारे में कहीं पर भी कोई भी उल्लेख नहीं मिला है। ठीक है, मंदिर अथवा यह आपसे कह सकता पूजा स्थल, इसका कोई उल्लेख सिंधु सभ्यता में नहीं है। तो पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा, देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, यह बात बिल्कुल सत्य है। सिंधु सभ्यता के लोग मात्र देवी की पूजा करते थे, बिल्कुल सही बात है। देवताओं की पूजा करते थे, यह भी बिल्कुल सही बात है। तीसरा क्या है? वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे, गलत है। घोड़े की हड्डियों का वर्णन मिला है, लेकिन यह वर्णन कहीं नहीं मिला कि घोड़े का प्रयोग किसी रथ में किया जाता था जिसका उपयोग वह युद्ध के लिए करते थे। ठीक है, कौन सा सही होगा आपका? केवल दूसरा सही है। और दूसरा किसमें सही है? ऑप्शन नंबर बी में। दूसरा किसमें सही है? ऑप्शन नंबर बी में। क्लियर? आगे 75, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। दूसरा है, उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में यह विचार करने के लिए आपसे बोल रहा है कि यह एक लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। बिल्कुल सही बात है कि सिंधु सभ्यता में धार्मिक जो तत्व था वह उपस्थित था, लेकिन धार्मिक तत्वों का वर्चस्व उसमें नहीं था। इसके प्रमाण कहीं नहीं मिलते हैं कि धर्म जो था उसका वर्चस्व पूरे समाज पे था। इसके कहीं पर भी कोई भी प्रमाण नहीं मिले हैं।
दूसरा, उस काल में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। जब कपास के प्रमाण मिले हैं मोहनजोदड़ो से, तो उसके वस्त्र भी बनाए जाते होंगे। ठीक है, तो कौन सा सही हुआ? दोनों सही हुए, 1 और 2 दोनों सही। तो ऑप्शन आपका कौन सा होगा? सी सही होगा। ऑप्शन आपका कौन सा होगा? सी इसका सही जवाब होगा। 76, निम्न स्थानों पर किस एक स्थान निम्न स्थानों पर सॉरी सही है, निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? ऑप्शन नंबर 1 है हड़प्पा, दूसरा है चन्हूदड़ो, तीसरा है लोथल और चौथा है मोहनजोदड़ो। चौथा है आपका मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? सही जवाब होगा कि वृषभ की जो मुद्रा प्राप्त हुई है वह कौन सी मुद्रा प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो। एक सेकंड मित्रों। ठीक है, कौन सा है इसका? कि वृषभ जो मुद्रा प्राप्त हुई है वो कहां से हुई है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। और मोहनजोदड़ो से आप लोग ये भी देख लीजिए, मोहनजोदड़ो से कुबड़ वाले बैल की आकृति की मोहर मिली है। ठीक है, 77, निम्न में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता? ठीक है, ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 है बैल, दूसरा हाथी, तीसरा घोड़ा और चौथा क्या है मित्रों? भेड़। चौथा क्या है मित्रों? भेड़। तो इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा कि जितनी भी मोहरें मिली हैं हड़प्पा संस्कृति की, उसमें से किसी पर भी घोड़े का अंकन नहीं है, घोड़े का वर्णन नहीं है, घोड़े का उस पर चित्र नहीं है। बैल है, हाथी है, भेड़ है। ठीक है, लेकिन क्या नहीं है? घोड़ा नहीं है। आगे 78, किस पशु के अवशेष सिंधु सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? ऑप्शन नंबर 1 है शेर, दूसरा घोड़ा, तीसरा गाय और चौथा क्या है? हाथी। तो याद रख लीजिए, शेर का कोई भी अवशेष नहीं मिला है, जबकि अवशेष किसके मिले हैं? तो अवशेष जो मिले हैं वह घोड़ा, गाय और हाथी, इनके क्या मिले हैं? अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आगे 79, मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। कहां से प्राप्त हुई है? बनावली से हुई है या कालीबंगा, लोथल या सुरकोटदा? लोथल या सुरकोटदा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा? कालीबंगा। कौन सा होगा? कालीबंगा। कालीबंगा से मृणपट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। ठीक है, आगे इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी थी? यानी ऐसी कौन सी सभ्यता थी जिसने जन्म नील नदी के तट पर लिया था, वहीं पे वह बसी थी? यह आपसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 है रोमन सभ्यता, दूसरा है सिंधु घाटी सभ्यता, तीसरा है यूनानी सभ्यता और चौथा है मित्रों मिस्र की सभ्यता। तो इसको आप लोग याद रख लीजिए, मिस्र की सभ्यता एक ऐसी सभ्यता थी जो नील नदी के किनारे पनपी थी। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा। और 81, ठीक है,
निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? ये सभ्यताओं के नाम दे रखे हैं और आपसे पूछेगा कि इनका उत्तर से लेके दक्षिण में सही क्रम कौन सा होगा। आप इनको क्या कीजिए, उस क्रम में रखिए। ठीक है, तो इनका उत्तर से दक्षिण में जो सही क्रम होगा वह होगा माया। ऑप्शन नंबर 1 है माया एस्टेक मुइस्का इंका, बी है माया मुइस्का इंका एस्टेक, सी है एस्टेक मुइस्का माया इंका और डी है एस्टेक माया मुइस्का इंका। तो ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो कौन सा होगा? डी सही होगा। उत्तर से दक्षिण में इनका जो सही क्रम है वह कौन सा है? एस्टिक माया मुइस्का इंका। ठीक है, तो मित्रों सिंधु घाटी सभ्यता से जितने भी प्रश्न आपके यूपीपीसीएस, एमपीपीएससी और झारखंड पीएससी या छत्तीसगढ़ पीएससी और आईएएस प्री के कुछ ऐसे प्रश्न जो आपसे इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता से पूछे गए थे, मैं उन सारे प्रश्न को आपके सामने कंप्लीट करा चुका हूं। ऐसी ही और वीडियोस के लिए जुड़िए हमारे साथ, हमारे यूट्यूब चैनल यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेस के साथ। कल मैं फिर आपके सामने एक और नया टॉपिक एंशिएंट हिस्ट्री से लेके आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।